अब मुख्तलिफ बयानात जो हैं खासतौर पर मुज़ाकरात के हवाले से अगर आप देखें तो वो सामने आ रहे हैं। पहले कहा गया कि पीटीआई जो है वो ताखीर का शिकार बना रही है इन मुज़ाकरात को। अब ये पीटीआई का मौक़िफ़ है कि हम नहीं बल्कि हुकूमत जो है वो इजलास नहीं बुला रही। आप क्या देख रही हैं माहौल, किसको जिम्मेदार पीपल्स पार्टी समझ रही है? देखिए जी, हमने तो एक खुलूस नीयत से कि अगर कोई काम हो तो उसमें जो है शामिल होना चाहिए, और अगर इन मुज़ाकरात के जरिए मुल्क में मौजूदा जो खलफश आ रहा है उसका खात्मा हो सकता था, तो पीपल्स पार्टी तो इसके बीच में शामिल हुई है। जाहिर है हम तो पहले दिन से इनको भी कहते आ रहे हैं, पीटीआई को भी कहा है कि भाई बात जो है आप मुज़ाकरात के जरिए कीजिए, और ये चढ़ाइयाँ करना अपने मुल्क पर ये मुनासिब नहीं। लेकिन बहरहाल अब जाहिर एक तातुल है, और तातुल में हुकूमत ये आपको बेहतर जवाब दे सकती है कि क्यों तातुल है और क्यों जो नहीं है। लेकिन पलोसा साहब, इस कमेटी को अगर आप देख लें तो कमेटी को चेयर तो स्पीकर साहब करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ना मुझे अपोजिशन ने कमेटी का इजलास बुलाने का कहा है और ना ही हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने कहा है। तो आप स्पीकर साहब के इस बयान से इत्तफाक करती हैं? अब वो कह रहे हैं तो मैं को मतलब जिम्मेदार शख्सियत है, मैं उनको झूठा तो नहीं कह सकती कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर नहीं कहा तो फिर जाहिर है फिर इजलास बुलाने का इख्तियार चेयरमैन के पास ही होता है कमेटी के, वो चाहें तो बुला सकते हैं। लेकिन मुझे जो हकीकत में दोनों तरफ से थोड़ी सी खलूस में कमी नजर आती है। अब आप पीटीआई को भी देखिए कि वो भी एक तरफ तो ये बातचीत करें और दूसरी तरफ वो साथ ही वो जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है और रेमिटेंसेस रोक रहे हैं पाकिस्तान आने से, तो ये भी कोई माहौल जो है इस किस्म का साजगार तो नहीं है कि उसमें जो है दोनों तरफ से खलूस से बात हो। तो पीटीआई को भी इस रवैये पे गौर करना चाहिए। अलबत्ता उनकी मेरे ख्याल में तो सिविल नाफरमानी की तहरीक भी इसी बाकी तहरीकों की तरह दम तोड़ रही है। और लेकिन फिर भी एक जैसे सीबीएम कहते हैं, सीबीएम जो है जब तक ना हो तो असल मुज़ाकरात कभी नहीं होते। सीबीएम हमेशा जो है उनको करके थोड़ी बहुत पेशरफ फिर होती है जब आप अपनी कमिटमेंट दिखाएं। तो दोनों तरफ से लगता है तातुल है, लेकिन हो सकता है फिर कोई और मुज़ाकरात कहीं और कर रहे हो और ये मुज़ाकरात इस तरह से ठंडे हो गए हैं। कोई आपको नजर आ रहा है कि कोई बैकडोर राब्ते जो हैं वो चल रहे हैं मीनवाइल? देखिए बैकडोर राब्ते हमेशा चलते हैं, ये तो इसमें मुझे नहीं इल्म, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि हमेशा बैकडोर राब्तों की कोशिश होती है। और मेरे ख्याल में पीटीआई की तरफ से तो बहुत सी कोशिशें हुई कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते करें और बहुत सी एश्योरेंसेस जो हैं वो उनको दी गई, लेकिन वो जाहिर है काम नहीं किए। और इस कमेटी को तफ्तीश किया गया, जो भी मुज़ाकरात हो सकते हैं उसका जिम्मा। लेकिन बहरहाल मैं समझती हूँ कि फैसला तो जाहिर है ताकतवर लोगों ने करना है, उसमें जो है किसी का इस तरह सच कोई हाथ नहीं है। एक मुशावराती कमेटी है, सियासी अमल को जो है वो फरोग दे रही है। इसके अलावा जो उन्होंने किया है वो तो जाहिर है फौज के खिलाफ किया है, जो उन्होंने हमले किए वो भी फौज के खिलाफ थे। जो आज तक बातें होती हैं, एक तरफ मुज़ाकरात होते हैं, दूसरी तरफ फिर बयानात इस किस्म के आ जाते हैं जो कि 180 डिग्री दूसरी स्ट्रीम्स में होते हैं। तो मेरे ख्याल में यही वजूहात हैं कि और फैसला भी फिर हम कह सकते हैं कि फौज ने ही करना है, हतमी फैसला। ये जाहिर है अगर मेरे पे कोई हमला करे तो माफ करने की तो मेरी ही जो है वो इख्तियार होना चाहिए ना, माफी का इख्तियार तो मेरा होना चाहिए। और जाहिर है अगर उनके ऊपर हमला किया है इनकी तनसीबात पर इन्होंने हमला, बाकी उसके बाद भी हमले जारी हैं जाहिर है, तो फिर वो इख्तियार तो आखिरी जो है वो उन्हीं के पास है। और नहीं लेकिन फिर ये जो कमेटी है फिर इसके ऊपर सवालात नहीं उठेंगे कि फिर ये कमेटी का क्या काम है? देखिए कमेटी का काम साजगार माहौल बनाना है, कमेटी का काम शायद ब्रिज करना है। बहुत से ऐसे मामलात ऐसी नहज से पहुंच गए थे कि कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं, कोई किसी से राब्ता करने को तैयार नहीं, और बहुत से मामलात में कोई नाम सुनने को तैयार भी नहीं कीजिएगा। लेकिन बहरहाल कमेटी ने एक कवर दिया है इस सारे मामले को, और कमेटी ने इसको एक पॉलिटिकल छतरी दी है, अम्ब्रेला दी है, जो उस छतरी के तहत ये अपनी जो भी दिल की भड़ास है वो भी निकाल लें, अपनी बातचीत भी कर लें। और सियासी लोगों का और क्या काम होता है बीच में तो ये जो का किरदार अदा करें। तो ये जो दो मुतालबात हैं कि खान साहब को रिहा करें या दीगर कैदियों को रिहा करें, ये भी फैसला फिर एस्टेब्लिशमेंट ने ही करना है? नहीं देखिए फैसला तो कोर्टों ने करना है, मैं नहीं कह सकती कि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है। लेकिन बहरहाल ये अब इतनी आसानी से तो आज तक कौन यहाँ रिहा हुआ है? नादिर बुरहानी साहब इस मुल्क में इससे पहले भी जान कैद में रहे, आसिफ जरदारी साहब कितने साल कैद में रहे।
जिनकी एक जिंदगी कैद में गुजरी और मुश्किल कैद में गुजरी, और जिसकी वजह से आज तक उनकी सेहत जो है वो खड़े नहीं हो सके, दोबारा उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं हो सकी, उनको बहुत से झटके लगे, वो कैद से लगे। लेकिन बहरहाल इस मुल्क में लोगों को, लीडरों को जान से भी जाना पड़ा। आप देख लीजिए मोहतरमा शहीद के वो किस तरीके से दिन दिहाड़े जो है उनकी जान ले ली गई। अकबर बुख्ती के साथ क्या हुआ, ये तो इस मुल्क में तो जब नहीं, लेकिन इस मामले पे तो इक़्तिदार की बाजी में सर ही लगते हैं, तो ये क्यों समझते हैं कि चाहेंगे भी इक़्तिदार की मसनद और उसपे फिर इतना आसानी से सब कुछ हो जाएगा। हाँ, नहीं, लेकिन इस मामले पे तो पीटीआई के अंदर भी कंफ्यूजन है पलवशा साहिबा। अगर आप देखें तो बैरिस्टर गौहर साहब, ये उनका ये बयान है, उनका ये मौक़िफ़ है कि अभी मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ इस कमेटी के साथ होंगे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं होंगे। असद कैसर साहब कह रहे हैं कि इन मुज़ाकरात में कहने वाली फजूल बातें हैं ये, मैं तो इसको मजाक समझती हूँ। और किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? ये तो ऐसे मुनाफिकत की बातें हैं। ये सिर्फ यही चाहते हैं कि इनके मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से नहीं करना चाहते, तो किससे कर रहे हैं? जाहिर है ये कहते रहे हैं, ये मिलते करते रहे हैं कि भैया हमारी उनसे बातचीत कराओ, हम ताकतवर हल्कों से बात करेंगे। ये किसने कहा था? बैरिस्टर गौहर साहब की पार्टी ने कहा था। कौन है ताकतवर हल्की? हम किसी और से बात नहीं करेंगे, ये किसने कहा था? फिर खुद ही इन्होंने अपना वो जो कहा है उसको भी पीछे की और अब ये बैठे हैं, हम साथ नहीं बैठेंगे, हम चोरों से बात नहीं करेंगे। ये सारी फजूल बातें हैं जो इनको अभी तक समझ नहीं आया कि इन बातों से इन्हें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मुज़ाकरात और किससे चाह रहे हैं ढील? हाँ, नहीं, वो तो असद कैसर साहब कह रहे हैं कि इन मुज़ाकरात में जो असल फैसला साज है उनको शामिल करें। अब देखिए, ये पार्टी इस कदर फलफशार का शिकार है। ठीक है, समझ भी आता है इस पार्टी में अब जो सेंट्रल स्ट्रक्चर था वो हिल गया है। लोग जो इनकी सेंट्रल लीडरशिप का कोई ऐसा है, कोई हायरार्की नहीं है, कुछ नहीं है। और एक ही शख्स है जो जेल में बंद है, जिससे ये इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। वो भी आधी पार्टी लेती है, आधी पार्टी कुछ कहती है। लिहाजा इनको जाहिर है इस वक्त इनमें ठीक है। लेकिन पलवशा साहिबा, अब ये बताएं, चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इशूज तो अपनी जगह, पीपल्स पार्टी बड़ी नाला नजर आ रही है मुस्लिम लीग नून से, और ये भी कहा जा रहा है कि वो आपकी सपोर्ट के जरिए ही की वजह से ही वो हुकूमत कायम है। अगर आप हिमायत वापस ले लें तो हुकूमत गिर जाएगी। तो फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये भी कहते हैं कि अगर उन्होंने सपोर्ट किया है तो उन्होंने ओहदे भी लिए हुए, गवर्नर के ओहदे उनके पास है। गवर्नर के ओहदे के हाथ में क्या होता है जी? सदर ममलिकत का ओहदा आपके पास है, तो उसके हाथ में क्या होता है? सदर के हाथ में सदर मुमलिकत ने तो अपने सारे इख्तियारात जो हैं वो खुद वापस कर दिए थे। नहीं, लेकिन अगर आप हिमायत वापस लेंगे तो फिर आपको ये ओहदों की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। तो ठीक है, फिर अगर जब लेंगे तो हम ये सोच के लेंगे कि ओहदे हम कुर्बान कर देंगे। बात है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही दोरे बाजू पे खड़े हुए हैं। कोई ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं लगता, बल्कि उनको ये चाहिए कि जो वो वादे वईद करके हैं उन पर पूरा उतरे। अब ये क्या बात है कि पूरी काबीना जो है मुस्लिम लीग नून की, वो किसी का एक जो है, कोई किसी का एक पैसे का काम ना हो रहा हो, कोई किसी का कोई जो है बात सुनने को तैयार ना हो वजीर। ठीक है, लेकिन पलवशा साहब, आप ये इत्तेहाद में होते हैं तो आपको सबको साथ लेके चलना